मौसम में थोड़ी गर्माहट आ गई है। कपकपाते शरीर को थोड़ी राहत मिली। हाँ, चैत्र का महीना जो आने वाला है, मतलब कि रंगों का त्यौहार भी आने वाला है, जो कि सभी का बहुत पसंदीदा है। होली का नाम लेते ही मन में कुछ अलग ही महसूस होता है। मस्ती का त्यौहार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन हम किसी को भी रंग लगाकर पानी से भरे गुब्बारे फोड़कर मस्ती कर सकते हैं और फिर एक ही स्वर में सभी मिलकर जोर से बोलते हैं, बुरा न मानो होली है। जैसे ही हम यह बोलते हैं, सामने वाले को भी मुस्कुराना ही पड़ता है। हम 5 दोस्तों की मित्र मंडली हमारे मोहल्ले में मशहूर थी। होली के 2-4 दिन पहले ही हम तैयारियों में जुट जाते। रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे भरना, गुलाल के पैकेट बनाना और पक्के रंगों को छिपा कर रखते। बाजार से बड़ी वाली पिचकारी लाना, कुछ खाने का सामान भी जमा कर लेते। ये सब शामिल था हमारे होली की तैयारियों में। हम 5 मित्र किसी एक के घर में यह तैयारी करते। उनके मम्मी पापा भी हमारी मदद करते, लेकिन इस बार होली के रंग ही कुछ अलग होंगे। शुभ ने सौरभ से कहा। सौरभ ने कहा, हाँ भाई, इस बार बंद कमरे में ही किताबों के साथ मनाएंगे। तभी देव बोला, अरे दोस्तों, इस बार हमारे लिए मेहनत के रंग लेके आई है होली। खेलते तो हर बार ही हैं। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी हर्ष ने नज़रें चुराते हुए कहा, मेरी तो सबसे पसंदीदा त्यौहार है होली। और वह अपने आंसू छिपाने लगा। कुशाग्र ने हर्ष को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरे भाई, इस बार हमारी अपनी मेहनत का रंग दिखाना है। होली तो हर साल आती है, लेकिन हमारी 10वीं की परीक्षा जीवन में एक बार ही आएगी। हाँ, अगर तू चाहे तो। तभी हर्ष ने कुशाग्र के मुंह पे हाथ रख दिया। नहीं दोस्त, आगे नहीं बोलना। तुम सब यही सही कह रहे हो। इस बार होली पर हमको मेहनत का रंग ही दिखाना है। और 5 ने हाथ से हाथ मिलाकर वादा किया कि वे खूब मेहनत करेंगे और रंगों के इस त्यौहार को खुशी से अपने घर में ही मनाएंगे। बच्चों का यह निर्णय सुनकर उनके माता पिता भी बहुत खुश थे और उनका साथ देने के तैयार थे। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। सभी के परिजन और बच्चे पूरी तरह तैयार थे। शुभ की मम्मी तो रसोई में ऐसे काम करने लगी कि जरा सी आवाज़ भी शुभ को पढ़ाई में दखल न दे। और देव की माँ ने तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर दिया। वैसे ही और सबके घर में भी हुआ। हर्ष के पापा भी घर जल्दी आने लगे और सौरभ के पापा ने तो थोड़े दिन अपने बाहर की यात्रा स्थगित कर दी। ऐसा व्यवहार जब बच्चों ने देखा और आपस में बात करते, जब हमारे मम्मी पापा ने हमारी पढ़ाई के लिए इतना त्याग किया है, तो हमको भी अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। इस बीच होली का त्यौहार भी आया। सभी ने तिलक होली मनाई और विजयी भाव का आशीर्वाद लिया। परीक्षा का आखिरी दिन है। सभी बहुत उत्साही थे। पहुंच गए परीक्षा हॉल में और पेपर पूरा कर झूमते हुए घर आ गए। देव की मम्मी ने सब दोस्तों को घर पे बुला लिया। शाम को 4 बजे सबको अपने पूरे परिवार के साथ आना था। पार्टी गार्डन में ही थी। सभी लोग वहां पहुंचे। अचानक शुभ की पीठ का जोर से लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शर्ट गुलाबी हो चुकी थी। वह कुछ और सोचता उससे पहले ही रंगों की बारिश होने लगी। सभी के लिए रंग पिचकारियों की व्यवस्था की गई थी। देव की मां का यह सरप्राइज होली पार्टी का प्लान सबको बहुत पसंद आया। बच्चों की परीक्षा की थकान छूमंतर हो गई। रंगों से सरोबार होने के बाद सबने पेट भर खाना खाया। आज फिर से 5 दोस्तों ने हाथ से हाथ मिलाया और जोर से बोले, इस बार की होली मेहनत के रंग वाली होली। अपने बच्चों के संतुष्ट चेहरे माता पिता भी पढ़ रहे थे और उनकी कड़ी मेहनत से खुश भी थे।